तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई ज़्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं, छोटा सा इंटरव्यू। हमारे साथ हैं सुभाष कलसाणा जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। भाई सुभाष कलसाणा जी की अगर मैं आपको बहुत खूबियाँ गिनाऊँ तो इंटरव्यू मेरा आधा घंटे का हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं छोटा इंटरव्यू करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और सुभाष कलसाणा जी बड़े बड़े लोगों की टिकट काट के शाहबाद मारकंडा पे आए हैं। सर, कैसे मुमकिन हुआ कि कृष्ण बेदी जी वहाँ से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे और आपने सबको अचानक शॉकिंग न्यूज़ दे दी भी टिकट सुभाष कलसाणा की? ऐसे जगदीप जी, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो तय करता है, जिस दिशा में तय करता है, उस दिशा में कार्यकर्ता काम करते हैं जी। आदरणीय कृष्ण बेदी जी हमारे बड़े भाई हैं। टिकट कटी नहीं है, टिकट बदली गई है। शुरू में तो कटी गई थी सर। नहीं कटी नहीं है जी। क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है संगठन के लिए। जब हम उनके इलेक्शन में जाते थे शाहबाद, उनके इलेक्शन में हमने प्रचार प्रसार भी किया। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने 23 साल काम किया है। तो एक छात्र नेता के रूप में भी पूरे हरियाणा में अपने आप को स्थापित करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किया। और ये संगठन की देन है। संगठन ने सोचा है अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है जी, उसको कब इस कुर्सी पे बिठाना है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी और पार्टी में ऐसा नहीं होता। आप कुर्सी की बात कर रहे हैं, आप लेक्चरर भी रहे हैं। हाँ, मैं और अभी सरकार संगठन ने कहा कि रिजाइन दो और इलेक्शन में आओ। जी, मैं 2014 में जी मैंने एज ए लेक्चरर बायोलॉजी ज्वाइन किया था गवर्नमेंट स्कूल में। बायोलॉजी ज्वाइन किया? जी, मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पास आउट हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी। और छात्र नेता के साथ साथ यानी छात्रों की समस्याओं का समाधान करते करते हमने एक लंबा 2 दशक छात्रों के बीच में निकाले हैं। और ये आज आपके सामने हूँ तो ये छात्र राजनीति से जो हम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शाहबाद के परिवार में मैं आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है शाहबाद के परिवार, क्योंकि मेरा गांव कलसाणा है जी, और शाहबाद विधानसभा में हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं जी, तो उस नाते से पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है जी। और ये मेरा मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक छोटे से कार्यकर्ता को शाहबाद में सेवा करने का मौका दिया। मतलब जब संघ ने आपको कहा कि नौकरी छोड़ दो और राजनीति में आ जाओ, तो घर पे विचार विमर्श तो हुआ ही होगा कि नौकरी छोड़ने की, ना छोड़ने की तो फंस गए, जीतेंगे कि हारेंगे, हार गए तो जीवन खराब है। मतलब इतना भी क्या फैनेटिक होना, इतना भी क्या कट्टर होना संघ के प्रति? संघ ने कह दिया तो नौकरी छोड़ दी। ऐसा आज मैं आपको जो दिखाई दे रहा हूँ वो संगठन की देन है। कॉलेज की पढ़ाई तो आपने अपने ही दम पे किया, नौकरी आप अपने ही दम पे लगे हो। नहीं, ठीक है, संघ के लिए आपने वो जो संस्कार थे, मैं श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1999 में आया था और 99 से जी संघ में जुड़ा। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में काम किया। जो संस्कार वहाँ सीखे हैं ये उन संस्कारों की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसने एक छोटे से कार्यकर्ता पे अपने ऊपर विश्वास जताया है। और ये विश्वास इसलिए जताया है कि पार्टी को भी पता है कि शाहबाद विधानसभा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जितनी मेरी उम्र है ना, उससे ज़्यादा तो शाहबाद के लोगों ने काम किया है पार्टी में। उन कार्यकर्ताओं की देन है आज मैं यहाँ हूँ। उन कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, उनकी मेहनत है कि शाहबाद विधानसभा, जब हरियाणा में 2 कमल खिलते थे, एक कमल शाहबाद में खिलता था, एक महेंद्रगढ़ में खिलता था, तो कमल खिलाने का काम यहाँ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता करने वाले हैं। भाई आप बड़े हैरान होंगे, सर हमारे प्रोफेसर थे और सर संघ ने कहा कि रिजाइन दे दो और बिना किंतु परंतु की रिजाइन दिया। इसी 3 तारीख को हमने रिजाइन दिया। हाँ, 3 तारीख को रिजाइन दिया है। नौकरी खातिर यार आदमी कितना करे, लेकिन नौकरी छोड़ दी। संघ क्या करता है? मतलब एक व्यक्ति के लिए संघ का काम क्या है? आप कहते हैं हम संघ से हैं। व्यक्ति निर्माण का जो कार्य है वो संघ संगठन करता है। और व्यक्ति में किस किस प्रकार की अच्छी बातें आनी चाहिए, वो किस दिशा में काम करे, समाज हित में कैसे फैसले ले सकता है, युवाओं को कैसे अपने सर अट्रैक्ट कर सकता है, युवाओं की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, महिलाओं और छात्रों की समस्या को किस प्रकार से एक उन समस्याओं के समाधान के लिए हम निकल सकते हैं, ये संगठन
अपोजिशन तो ये भी बोलता है निक्कर वाले हैं, निक्कर मतलब जितना बोलते हैं वो बोलते ही हैं, और कहते हैं इन्होंने आज़ादी में क्या किया। आज़ादी में कितने लोगों ने, संघ वाले कितने थे जिन्होंने फांसी खाई है या अंग्रेजों के डंडे खाए। आज़ादी में इनका भागीदारी क्या है? कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते थे, कुछ है प्रत्यक्ष रूप से काम करते। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उनके पीछे जो ताकत होती है वो संगठन की ताकत होती है। निक्कर वाले ये तो आज से नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन ये वही निक्कर वाले, जब भी कोई ट्रेन का हादसा होता है सबसे पहले वो निक्कर वाले पहुंचते हैं, जब भी कोई बाढ़ आती है सबसे पहले वो निक्कर वाले पहुंचते हैं। समाज में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है, समाज के उस व्यक्ति को जिसका कोई नहीं होता, जिसको संभालने वाला कोई नहीं होता, बिना जात, बिना जाति पाति के, बिना उसके कोई रिश्तेदारी के, अगर कोई साथ देने वाला मिलता है तो वो निक्कर वाले मिलते हैं। बिल्कुल ब्रेन वॉश किया होता है ना संघ वालों? नहीं, कोई ब्रेन वॉश नहीं है। ये तो जब तक हम किसी उसमें नहीं जाएंगे जी, तब तक लगता है कि ब्रेन वॉश किया हुआ है। जब हम संगठन में काम करेंगे, अंदर जाएंगे, तब हमें पता चलता है वास्तविकता क्या है। कई बार भगवा आतंकवाद का भी आरोप लगता है आपके ऊपर। भगवा आतंकवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर में 370 को ख़त्म करना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसके बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता था, वो भी काम किसने किया है, तो क्या आप उसको भी ये नाम देंगे? परिवार वाले कहते नहीं यार ये संघ छोड़ दे, संघ देता क्या है, संघ करता क्या है? मतलब मैं इस बारे में ज़्यादा डेप्थ में आ जाऊंगा तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। मैं संघ के अनुसांगिक संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारत विकास परिषद, ऐसे बहुत से संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक वैसे तो संघ अपने आप को सरकार राजनीति में भागीदारी करता नहीं है, लेकिन आप संघ से आए हैं, संघ का आदेश है तो राजनीति में तो है ही संघ, ये तो मान ही सकते हैं, हम तो मान ही सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में काम करने वाला संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है। और जहाँ जहाँ भी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद से हो, चाहे वो भारत विकास परिषद से हो, जहाँ भी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो हम काम करते हैं। जहाँ आपकी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ आपको भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ सूचना के बाद सोचना मना है। सूचना के बाद सोचना मना है। तो अभी आप शाहबाद मारकंडा में आपकी उपस्थिति है। एक डायलॉग मैंने आपका सुना है, काला काम काले नाम। पिछली बार शाहबाद के परिवार के साथ, शाहबाद की जनता के साथ एक धोखा हुआ था कि एक व्यक्ति है जो पिछले 2-3 बार से हार गया और पिछले 20 साल से वो जिला परिषद में है, वो है, उसके बेटे हैं, उसके वाइफ हैं, वो काम कर रहे हैं जिला परिषद में। यानी एक पूरा एक वर्ष उन्होंने स्थापित कर लिया अपना, और काम भी वही है, जैसा नाम है वैसे काम है। और वो काम ऐसे हैं जिस परिवार में शिक्षा जानी चाहिए थी, जिस परिवार को रोज़गार मिलना चाहिए था, जिस परिवार में सुख शांति का माहौल होना चाहिए था, 5 साल शाहबाद विधानसभा के प्रत्येक परिवार ने काटे हैं, जिए नहीं है। जिए सिर्फ उसने जिसको विधायक बनाया। 37,127 वोट का इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला। उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारी थी वो एक लाडवा पुल के नीचे निकल गई कि मैंने इसको पुल को ये कर दूंगा, मैं इसको चंडीगढ़ बना दूंगा। चंडीगढ़ बनाने का काम उसने किया है। उसने क्या किया है, पुल के नीचे जब भी बारिश होती है इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि सुखना लेक शाहबाद में बन जाती है। ये चंडीगढ़ बना दिया। और शाहबाद के परिवार तो जहाँ आपकी सरकार में साझेदार थे वो, ये तो अपनी सरकार को जहाँ शिक्षा जानी चाहिए थी वहाँ नशे के इंजेक्शन पहुँचे हैं, नशे की गोलियाँ पहुँची हैं। शाहबाद के परिवार के 27 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बच्चे ओवरडोज लेके इंजेक्शन लगा के उन्होंने अपनी मरे हैं। नड़वी में 14 लड़के मरे हैं, अकेले नड़वी में। और ये मरने वाले बच्चों की जो संख्या है, उम्र देखेंगे आप, 13 साल से लेकर 30 साल के युवा हैं जिन्होंने नशे के कारण अपनी जान गंवाई है। सरकार आपकी थी, अब ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, तब क्यों नहीं आंकड़े दिखाए? और तब क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? तब क्यों नहीं आपने दुष्यंत जी को कहा या उसको कहा भाई अपना छोड़ इस पद को, जब ये नशा आपसे छूट ही नहीं रहा? तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, वो गठबंधन रहा, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वार्थ की राजनीति हमारे जो विधायक रहे हैं यहाँ से, रामकरण काला जी रहे हैं, कर रहा हूँ मैं जी, अब नहीं है जी। और ना जनता दोबारा उनको आने देगी। उन्होंने जितना करना था कर लिया, लेकिन जिस परिवार से एक गरीब परिवार का बच्चा नशे के लिप्त में आ गया, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया।
जिस परिवार को शिक्षा चाहिए थी, रोजगार चाहिए था, वहाँ नशा पहुँचाने का काम। अब आप रोजगार कैसे पहुंचाएंगे वहाँ पे? हम क्या आपके पास ऐसा आइडिया है जो आप सरकार को देंगे, भाई आप वहाँ पे ये कर लीजिए? हमारा सबसे पहला फोकस शाहबाद के युवाओं को शिक्षित करने का। जब बच्चा पढ़ेगा, हरियाणा सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है, कहीं और नहीं है। उसके उदाहरण हर गांव में जब हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे लगे हैं जिनका किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस भी आएगी, वो भी देगी नौकरी, तो आप कौन सी न्यारी दोगे? हमारे यहाँ योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, वहाँ पर फ़ोन करके नहीं मिलती कि मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरी मासी का लड़का है, मेरी बुआ का बेटा है, इसको HCS बना दो। भारतीय जनता पार्टी में एक अखबार बेचने वाले की बेटी भी HCS लगी है, एक चाय बेचने वाले का बच्ची भी लगी है, एक पुलिस वाले के बच्चे भी लग रहे हैं, एक मास्टर के बच्चे भी लग रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में बिना खर्ची और बिना पर्ची के सरकार चली है, और आने वाले जो चुनाव है, इस चुनाव में उनका फ़ायदा मिल रहा है। जिस परिवारों में हम पहुँचने की कोशिश करते हैं, उन परिवारों के बच्चे पहले ही लग चुके हैं। वो एक अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हमारा खड़े होते हैं कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। परिवारवाद, जातिवाद को ख़त्म करके शाहबाद के विकास के लिए काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो तैयारी वहाँ से करते हैं कृष्ण बेदी जी, अब तो खैर वो नरवाना से तैयारी कर रहे हैं। नरवाना से तो उनकी स्थिति मजबूत भी है, प्रीति नंबरदार जी उनके साथ में आ चुके हैं। आपकी स्थिति कितनी मजबूत है? आपके साथ कृष्ण बेदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? इनकी आपके लिए कंपेनिंग कुछ दिन करेंगे कि नहीं करेंगे? उनका सहयोग कितना मिल रहा है? कृष्ण बेदी जी का सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ है। उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। आम जनता को आशीर्वाद दिखता ही नहीं है सर, आम जनता को व्यक्ति ही दिखता है, भाई कृष्ण बेदी जी इनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। नहीं देखो, अब क्योंकि लोग ये भी कयास लगा रहे हैं ना कि भाई उनकी जगह पे ये आगे, कहीं इनका 36 का आंकड़ा तो नहीं था, कहीं इस बहुत सारी बातें हैं। मैं बताऊंगा तो फिर लोग आइडिया लगाने शुरू कर देंगे। ना 36 का आंकड़ा है, ना 37 का आंकड़ा है, ना 38 का आंकड़ा है। हमारा भाईचारा है, मेरे बड़े हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बातचीत होती रहती है आपकी? दिन में 2 बार बात होती है। अच्छा, फिर ठीक है। मैं सोचा कभी तब से लेकर आज तक बात ही ना हुई, भाईचारा ऐसा रही। बिल्कुल चल रहा है और अच्छा है। उनके दोनों बेटे हैं, उन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, हमारे साथ किया जी। तो ऐसा नहीं है, परिवार का संबंध है हमारा। तो जब आप संघ में थे, आपने घेराव भी विधानसभा का किया है, स्ट्राइक भी आपने बहुत की हैं, जेलों में भी गए हैं क्या आप? या ये सौभाग्य मिला नहीं अभी तक? जेल में बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, जेल में जाने का सौभाग्य हमारे जो पूर्व विधायक रामकर्ण काला जी, उनको मिल गया है। और हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज के खिलाफ हो और जिसके कारण एक विद्रोह की भावना से हमने कभी काम नहीं किया। हमने विरोध किया है तो जातिवाद का किया है, नशे का विरोध किया है, युवाओं को रोज़गार ठीक से मिले उसका समर्थन करते हुए, और शाहबाद में अब प्रत्येक परिवार में शिक्षा पहुंचे उसके लिए काम किया है। और शिक्षा का व्यापारीकरण ना हो उसका विरोध हमने किया था। चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव हुआ था, 2500 छात्रा ने अपने छात्र नेताओं के साथ विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। हमारे 15 कार्यकर्ता हम अरेस्ट हुए, लाठीचार्ज हुआ, लाठियां भी खाई, लेकिन वो लाठियां छात्र हितों के लिए खाई है। टिकट कैसे मिली सर? कौन अप्रोच कैसे ये पैसा तो मेरे ख्याल से नहीं चला होगा, चला है? हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं। चलो खराब बताओ। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियाँ मिली हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, बिना खर्ची और बिना पर्ची टिकट भी दे सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो एक गरीब परिवार से उठा हूँ। यही बात मेरे पास थी, क्योंकि आपने मजदूरी भी कर रखी है, उस स्तर से तो पैसा तो नहीं दे पाए होंगे आप, तो सेटिंग कैसे हुई? समस्या तो यही है। हमारे यहाँ सेटिंग नहीं होती, ये संगठन का भाव होता है। संगठन तय करता है हमारे यहाँ कि किस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, किसको मैंने कहा ना कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा है उसको कब आगे लेके आना है, ये संगठन तय करता है। सुभाष कलसाना ने कभी सोचा नहीं था शाहबाद से इलेक्शन लड़ेगा। एक विचार था, संगठन में काम कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे। ये तय करने वाला हमारे यहाँ संगठन है, कोई खर्ची पर्ची की बात ही नहीं है। भाजपा आजकल शैलजा को लेके थोड़ा सा नरम रुख अपना रहा है, क्या शैलजा जी भाजपा में आ रही हैं? ये शैलजा जी तय करेंगे कि उनको स्वाभिमान के साथ जीना है या कांग्रेस की रीति नीति के साथ जीना है।
उन्होंने, उनके पिताजी ने जिंदगी कांग्रेस में लगा दी। अब जिस अच्छी राजनीति से वो कर रहे थे, अब उसको अचानक छोड़ कर वो मान लो भाजपा में है, तो क्यों आए, किस लिए आए वो? अब तो टिकट भी बढ़ चुकी है, टिकट का ऑप्शन भी नहीं रहा है, तो क्या आप उनको सीएम बना देंगे? ये संगठन तय करेगा, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी संगठन में रहें, अपने स्वाभिमान के साथ रहें और भारत माता की जय वंदे मातरम के साथ रहें। और जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप उस संगठन में अपने समाज के लिए, पार्टी के लिए 100% देने का काम करें। आम जनता के बीच में आप जा रहे हैं शाहबाद में, तो शाहबाद की जनता क्या कहती है? देखो उनके लिए जी शाहबाद की जनता बदलाव का आगाज़ उन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आम कार्यकर्ता, आम जनमानस जो शाहबाद का था, उसकी सुनी है कि शाहबाद से बदलाव हुआ है, और वो बदलाव के कारण ही आपके भाई को, आपके दोस्त को शाहबाद में आशीर्वाद मिला है, जगह मिली है। और ये बदलाव संगठन ने भी जो बदलाव किए हैं कुछ सोच समझ के किए होंगे, और हम तो संगठन की नीति पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं। और शाहबाद विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य मतदाता, सभी का एक था कि आप शाहबाद से कुछ परिवर्तन करो, और फिर हम उस परिवर्तन को आगाज में परिवर्तित करेंगे। अभी लोगों का रुझान बढ़ रहा है? मैंने तो माइनस से शुरू किया था, मैं 0 पे आया, 0 से अब आगे बढ़ रहा हूँ। भाई देखो, सुभाष कलसाना जी बड़े सॉफ्ट से हैं, और सवाल मैंने बहुत अच्छे भी पूछे, माथे पे सिकंद तक नहीं है, कुछ ज़्यादा सा सोचना नहीं पड़ा, फटाफट जवाब है। सर अंतिम सवाल की तरफ, सुभाष कलसाना जी की जो लड़ाई है वो रामकरण काला जी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है? सुभाष कलसाना की लड़ाई नशे कॉम्पिटिटर, सुभाष कलसाना की लड़ाई शाहबाद विधानसभा में नशे के खिलाफ है, और नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। और उसी निमित्त शाहबाद को शिक्षित करते हुए, जब प्रत्येक बच्चा शिक्षित होगा उसको रोज़गार मिलेगा, और जिस परिवार में रोज़गार आ जाएगा उस परिवार का भी विकास होगा, उस समाज का विकास होगा, और उससे ही शाहबाद का विकास होगा। रियल कॉम्पिटिटर कौन आपका? आप कांग्रेस है या रामकरण काला है? भारतीय जनता पार्टी के सामने शाहबाद में सोच के हो गए ना, इतनी कंपटीटर नहीं है जी, कंपटीटर नहीं है। शाहबाद का प्रत्येक जनमानस, चाहे वो महिला है, छात्राएं हैं, छात्र हैं, युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि पिछली बार जो हमारे साथ धोखा हुआ था, अब की बार वो उसका बदला लेने के लिए तैयार है। उनको एक कैंडिडेट चाहिए था, पढ़ा लिखा चाहिए था, और ऐसा चाहिए था जो समस्याओं को समझ सकता है। मैंने रामकरण जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरे को पता नहीं, वैसे सच पूछ रहा हूँ। 5वीं पास है, आप अच्छा देख लेना। आपका भाई, आपका बेटा MSc बायोकेमिस्ट्री है, नेट है, 3 बार गेट क्लियर है, बीएड है, उत्तरी का, और गवर्नमेंट स्कूल में बायो लेक्चरर था, 3 तारीख तक था, 10 साल तक नौकरी की है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसी नाते से आया हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे को शिक्षा कैसे मिल सकती है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। मेरा एक ही एम है, शाहबाद को नशा मुक्त करना, शाहबाद के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, उसको अच्छा वातावरण मिले। ये 2 काम शाहबाद में हो जाएंगे, बाकी रोज़गार और शाहबाद का जो माहौल है वो अपने आप ठीक होने वाला है। भाई देखो, नेट, गेट, MSc ये सब क्लियर होने के बाद एक इंटरव्यू मैं स्पेशल करूंगा नॉन पॉलिटिकल आपके साथ, और जिसमें यूथ बैठा होगा जो पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है, और बहुत सारी ऐसी बातों पे आपके साथ चर्चा होगी। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है। बस एक कहना चाहता हूँ, जी सर, मेरे जो शाहबाद के परिवार, शाहबाद विधानसभा के और पूरे हरियाणा के जो युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें इस चैनल के माध्यम से अपने भाई को, अपने बेटे को सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को शाहबाद विधानसभा में जो नशे का कीचड़ फैला हुआ है, उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम आप सब करेंगे, अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे, अपने बेटे का समर्थन करेंगे, और आने वाले दिनों में शाहबाद में विकास क्या होता है ये हम 5 तारीख को तय करने वाले हैं। 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा, 8 तारीख को कमल खिलेगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वाह जी वाह। तो कितने मिनट की होगी भैया वीडियो? 20 मिनट।
20 अब मैंने आप लोग आम जनता सोचे कि जगदीप तूने वीडियो के बीच में टाइम क्यों पूछा। 20 मिनट की वीडियो में आप जब कहीं किसी के साथ बैठते हो तो आपको महसूस होता है कि वहाँ की वाइब्रेशन कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। 20 मिनट की वाइब्रेशन में मैंने ये महसूस किया है, यहाँ से आप पॉजिटिव होकर उठेंगे, ब्रेन वॉश नहीं, पॉजिटिव होकर उठेंगे। आप जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो चीज़ आपकी पूरी जरूर होगी। यहाँ पे बैठ के 90 विधानसभा में पहला एक ऐसा इंटरव्यू जहाँ से मैं 20 मिनट में पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर उठ रहा हूँ। और भाई कोई आम आदमी, चाहे वो किसी का भी समर्थक है, किसी भी पार्टी का समर्थक है, पहली बार यह बात बोलूँ भाई मैं, 15-20 मिनट सुभाष कलसाणा जी के पास आओ, मिलो, इनसे बातचीत करो, इनसे डिबेट करो, आप कुछ भी करो, लेकिन 20 मिनट के बाद आपको ये रियलाइज ज़रूर होगा कि भाई यो आदमी है किसा। पॉजिटिव वाइब्रेशन एक माहौल होता है, आपके आसपास का आवरण तैयार करता है। भले ही आप किसी को वोट दें, लेकिन 20 मिनट इन व्यक्ति के पास आगे ज़रूर देखें, आपको महसूस होगा कि भाई हाँ, जिन चीज़ों के खिलाफ ये लड़ रहे हैं वहाँ की वाइब्रेशन और इनके साथ बैठने के वाइब्रेशन में फ़र्क कितना है। एक आदमी चोरू चक्के में बैठा है, वो उड़े की बात सीखेगा, और एक आदमी जिस चीज़ की पॉजिटिव बात लेकर बैठा है वो चीज़ वहाँ सीखेगा। सच में 90 विधानसभा में पहली बार ये बात कह रहा हूँ भाई। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।